नमस्कार, डे नाइट शेखावाटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कल जैसे राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाकर ज़िलों की संख्या 50 कर दी है। इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानने के लिए इस हम पिलानी पहुंचे हैं, जहां पर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजी सोराण हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं तो क्या करना चाहेंगे। जिस प्रकार से 19 नए ज़िले बनाकर ज़िलों की संख्या 50 की है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय? जैसा कि मेरी राय ये है कि कांग्रेस का काम हमेशा जोड़ तोड़ का रहा है, तो ये तोड़ने का जोड़ने का काम है। इनका कोई मतलब नहीं है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजस्थान का युवा, आपको पता है किस तरह से प्रताड़ित है, किस तरह से सुसाइड कर रहा है राजस्थान का युवा। उनको नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, न तो बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार, न उनको रोजगार दे रही है, और उल्टा ये जोड़ तोड़ का काम इनका है। इससे कोई विकास कार्य होने का कोई बात नहीं है, चुनावी स्टंट है। और इस गहलोत की जादूगरी जनता जान चुकी है, राजस्थान की जनता। ये रोजगार विकास कार्यों से हटा करके और एक अपने जो एमएलएज हैं उनके दबाव में आकर के काम किया है, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो युवा है उनको किस तरह से प्रताड़ित है, कोई भी विकास कार्य, चुनावी घोषणा पत्र का वादा ही पूरा नहीं कर सके, और क्या करेंगे इसे। तो राजस्थान की जनता ये जानती है, पढ़ी लिखी है, सब समझती है। जनता परेशान है और जनता वास्तव में इस सरकार को पटकनी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले समय में कौन सी सरकार बननी चाहिए? आने वाले कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। और जनता में बाकायदा रुझान है, युवा भी सब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में और कुछ भी हो जाए, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे अभी बीजेपी में? बीजेपी में कमल का फूल है, जो केंद्र निर्धारित करेगा अपने, भाई उस हिसाब से चलेंगे। और बाकी कमल का फूल है जनता में। ये जो 19 जिले बनाए, अच्छी बात है, जिले बनते हैं तो जनता की मांग है तो, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ लॉलीपॉप जनता को दिया है। इतना बड़ा जो बदलाव होगा उसके लिए कितने हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से उसकी व्यवस्था होगी, ये कहीं इस बात का उल्लेख ही नहीं है। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जनता को दिया हुआ एक लॉलीपॉप है। राजस्थान के जो आगामी 2023 का विधानसभा चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए और हड़बड़ाहट में ये लिया गया निर्णय है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता, जिस प्रकार का 4 साल का शासन राज्य सरकार का रहा है, उसमें आए दिन रोज महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार, रोज पेपर लीक होना। इस 4 साल के पीरियड में जो किसान अपनी दिन रात मेहनत करके अपने ज़मीन को गिरवी रख कर अपने बच्चों को पढ़ाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, और फिर सरकार माफियाओं के साथ साठगांठ करके या तो अपने रिश्तेदारों को उसमें नौकरी लगा देती है और या फिर पेपर बेचकर और मोटी रकम कमाती है। तो इस प्रकार का जो काम है ये राज्य के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। और पूरी जनता, चाहे किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सब के सब लोग ये मानस बना चुके हैं कि राजस्थान की जो सरकार है इसको 2023 में उखाड़ फेंकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है 2023 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए चाहे जनता को कितने ही लॉलीपॉप मुख्यमंत्री जी दे दें, उससे जनता पर कोई असर होने वाला नहीं है। अपनी विफलताओं को दबाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की है। पहले भी, इससे पहले कि आप याद करोगे तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, ऐसे लोक लुभावनी योजनाएं इसने चलाई थी, जो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। जनता सब समझती है, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आनी है, कोई रोकने वाला नहीं। देखो, जो जिले इन्होंने जो एक्सटेंड किए हैं, ज़्यादा बनाए हैं, उसमें एक तो आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखो क्या है कि जैसे कोई भी आदमी अगर यहाँ से जाता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से पहले इतनी दूरी तय करके उसके बाद अपने काम करवाने के लिए जाता है, कलेक्टर से जाना पड़े या एसपी जाना पड़े, जो भी जाना पड़े। अब ये डिस्टेंस हो गया कम हो गया, तो हर आदमी के पास साधन भी नहीं होता, संसाधनों की कमी भी है। गरीब आदमी भी जाना चाहता है, गरीब आदमी की समस्या आती है, वो लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो 100-150 किलोमीटर तक एक आदमी की वहाँ जाके बात इतनी मतलब वेटेज नहीं रखती है। तो उसमें क्या कि 5-10-20 आदमी अगर ले जाना चाहे आदमी, तो कोई भी साधन ले जाता है। एक तो 30 किलोमीटर जाए गाड़ी, एक 150 किलोमीटर जाए। तो कहने का मतलब कि एक तो ये चीज़ का फायदा मिल जाएगा इस चीज़ से कि मतलब ईजी हो जाएगा इनसे मिलना। दूसरा ये कि इनका कार्यभार जो है, एक आदमी जैसे कलेक्टर जिले में बैठता है, आज 500 गाँव उसके नीचे आते हैं, 500 गाँव आते हैं। 500 गाँव अगर उसके नीचे आते हैं तो 500 गाँव को देखता है एक वो ही चीज़। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे हमारे चूरू में क्या है कि 1700 गाँव है चूरू जिले के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि जैसे 1700 गाँव को एक आदमी हैंडल करे,
ठीक है, उनके नीचे अलग अलग बॉडी हैं काम करने के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन सारों की जाके कलेक्शन जाके कहाँ होता है, सारी चीज़ें जाके जो भी समस्याएं होती हैं वो कलेक्टर साहब के पास जाती हैं। अब वही कलेक्टर साहब, अब वही चीज़ 2 जगह डिवाइड हो जाएगी तो उनका काम करना भी आसान हो जाएगा और लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वैसे ठीक किया है। और वैसे अगर दूसरा पहलू राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गहलोत जी ने क्या किया है कि अपना पक्ष से मजबूत करने के चक्कर में जहाँ जहाँ बीजेपी के एमएलए ज़्यादा हैं उनको डिस्टर्ब करने की पूरी इन्होंने कोशिश की है। मतलब वैसे देखा जाए तो राजनीतिक स्टंट है ये, और आम पब्लिक तौर पे देखा जाए तो पब्लिक के लिए लिहाज से अच्छा है। तो प्रथम माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा ये बहुत सराहनीय काम हुआ है मेरी नज़र में। इससे लाभ ये होगा कि ज़िले छोटे होंगे तो लोगों के काम ज़्यादा आसानी से होंगे, नए अधिकारियों की नियुक्ति होंगी, नए रोज़गार के अवसर खुलेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है 50 ज़िले बना के, वो मेरी नज़र में बहुत ही सराहनीय काम है। तो मैं उनको पुनः धन्यवाद दूंगा और सराहना करूंगा उनके काम की और ऐसे निर्णयों की जो इन परिस्थितियों में लेने की आवश्यकता थी और उन्होंने किया, वो ठीक किया है। कोई भी स्कीम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट कोई कार्य नया करती है तो उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में तर्क होते हैं। तो पक्ष का तर्क मैंने आपको दे दिया कि रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। इसका विपक्ष में तर्क ये है कि भाई राजस्व नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो सरकार पे अतिरिक्त भार भी थोड़ा पड़ेगा। और रही बात विद्यार्थियों की, तो करंट अफेयर्स में जीके में नए प्रश्नों का जुड़ना तो देखो स्वाभाविक ही है। हाँ, तो ये चीज़ें देखो प्रभाव पड़ेंगे। पर जो भी अगर कुल अपन इसका कैलकुलेशन देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिलों की संख्या बढ़ाने से कोई जो जनता से जुड़े उनके मुद्दों का कोई समाधान नहीं हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे अभी भी सरकार जो चल रही है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और ये जो पेपर लीक होते हैं इनसे ध्यान हटाने के लिए सिर्फ ये लोग लुभावने, जो ये जिला बढ़ाने से कोई सेंस नहीं है। जिले बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। जो व्यक्तिगत सोच है सबकी, तो वो क्या है कि वो सबकी है, जिले बढ़ाने से राजकोष का नुकसान हो रहा है। और जैसे अब एरिया वाइज भी कभी अब है ना, बड़ा गांव है तो बड़ा गांव पहले 18 किलोमीटर था झुंझुनों से, और अब है ना वो 81 किलोमीटर हो गया। तो वो क्या है कि वहाँ की जनता परेशान होगी। ये तो क्या है, जैसे परिवार का बंटवारा करते हैं ना वैसे कर रहे हैं, तो जिलों का भी बंटवारा होने लगा। ऐसे थोड़ी होता है, ये बताओ। तो ये भी एक हमको तो ये लगता है कि चुनावी मुद्दा है। और ये कुछ लोग अफवाह उड़ा के अपने मान लो चाहे आप राजनीतिक में सभी आप आपकी बात दिखाने चाहूँ पॉलिसिटी तो भाई मैं यो कर देंगा। ये तो बढ़िया है, लेकिन आगे बिहार के लिए अच्छा सुधार होना चाहिए। राजस्थान सरकार से यही विनती है। पक्का विकास को गति मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे ज़िले होंगे उतने ज़्यादा विकास के कार्य ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल करना है ना वो बहुत आसान होता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करना, और एक छोटे के ऊपर कंट्रोल करना, ये बहुत प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा काम है। इससे रोज़गार का भी विकास होगा, क्योंकि नई नौकरियाँ जो हैं वो मिलेंगी। जितने भी स्टाफ है ना उसके ऊपर जो नियुक्त किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और ये अच्छा काम है, ये गहलोत जी का बहुत अच्छा काम है। कहना यही है, सरकार का तो है लॉस और जनता का है फायदा, पब्लिक का फायदा। हर सरकार का लॉस और वोटा के खातिर राजनीतिक हो रही है, और क्या कहना। आगे आने वाले समय में क्या लगता है, किसकी सरकार बन सकती है? भाई देखो, फिक्स तो कह नहीं सकते, प्रजातंत्र है, इसमें क्या कह सकते हैं। शायद आए हो सकता है गहलोत ही आ सकता है, क्योंकि के साल काम तो इसने बहुत किया है, ऐसी बात नहीं किया। किए हुए काम कर दो मना नहीं कर सकते, तो किया वो तो किया ही है, परंतु बाकी पब्लिक है, देखो क्या कह सकते हैं आगे। ये जनता के फायदा है, जनता के फायदा है। अलग अलग जो मतलब के जिला अलग बनेगा तो जनता का फायदा, जनता हर चीज़ में उन्हें मिलेगा उस फायदा। तो देखिए किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे इसे अच्छा बता रहे हैं कि इससे विकास भी होगा और ये एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री की, लेकिन विपक्ष यहाँ पे इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। हालांकि चूरू से जो जिला परिषद सदस्य हैं सतपाल जी चार, उन्होंने ज़रूर इसे अच्छा कार्य बताया है।
आपके जहन में भी यदि कुछ टिप्पणी, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी के माध्यम से आप ज़रूर बता सकते हैं। कैमरामैन मोहित कस्वा के साथ गजानन दोबड़ा, डे नाइट शेखावाटी, झुंझुनू।